देखो तो दुनिया में सुख ही सुख, न देखो तो दुनिया दुख का दरिया। ये जिंदगी और कुछ नहीं है यारो, ये सिर्फ है देखने का नजरिया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम जिंदगी के प्रति अपने नजरिए को बदलें। दोस्तों, कल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ मेरे साथ, जिसके बारे में वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक कहानी। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो सुबह उठता है और टहलने के लिए घर से निकल जाता है। मन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशानी है। टहलते हुए वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। उसे बिल्कुल भी आसपास का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। और चलते 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 बहुत दूर निकल जाता है। और जब तक उसको एहसास होता है कि वह बहुत दूर आ चुका है, तब तक वो देखता है कि वो रास्ता भटक चुका है। घर कहीं बहुत पीछे छूट गया है और लौटने में काफी वक्त लगेगा, और रास्ता वो भटक चुका है। जैसे इस चीज का एहसास होता है, वो पलट के वापस जाने लगता है। जाते हुए वो कुछ देर के बाद अपने घर पहुंचता है। घर पहुंच के देखता है कि घर के बाहर बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी है और बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं। और किसी तरीके से वो झांक करके देखने की कोशिश करता है कि घर में भीड़ क्यों लगी है। तो वो देखता है कि घर में किसी का देहांत हो गया है, कोई गुजर गया है। और जब वो ये देखने की कोशिश करता है किसका देहांत हुआ है, तो वो देखता है कि उसी का उसी व्यक्ति का मृतक शरीर घर पे पड़ा हुआ है, और सब कोई अफसोस मना रहे हैं। और वो चुपचाप वहां खड़ा होकर के बातें सुनने लगता है। कोई कहता है कि बड़ा ही अच्छा और नेक व्यक्ति था, कोई कहता है बड़ा ईमानदार था, कोई कहता है बहुत ही अच्छा बेटा था, कोई कहता है बड़ा ही समझदार और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला पिता था, कोई कहता है बहुत अच्छा पति था, कोई कहता है बहुत मददगार इंसान था, कोई कहता है बहुत ईमानदार था। और ऐसी कई सारी प्रतिक्रियाएं लोगों की आती हैं। ये चीजें सुन करके उसको एक पल के लिए बड़ी सांत्वना होती है कि लोग उसके बारे कितना अच्छा बोल रहे हैं। कहीं ऐसा होता कि लोग कहते कि नहीं, ये तो बहुत बुरा इंसान था, ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार पिता था, ये तो बिल्कुल गलत इंसान था, ये तो कभी भी किसी के साथ अच्छा आचार व्यवहार नहीं रखता था, तो उसको बहुत दुख पहुंचता। दोस्तों, भगवान न करे कल अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते, तो हम अपने बारे क्या सुनना चाहेंगे। आई एम श्योर आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि हम भी यही सुनना चाहेंगे कि हम एक अच्छे इंसान थे, हम एक अच्छे व्यक्ति थे, हम एक अच्छे पिता थे, हम एक अच्छे बेटे थे, हम एक अच्छे पति थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब यही चाहेंगे कि हम जब ना रहें, हमारे बारे भी लोग अच्छा अच्छा बोलें, हमारे बारे कोई बुरा ना कहे। हम यही चाहेंगे। सवाल यह है कि अगर हम ये सुनना चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान थे, तो क्या मैं आज एक अच्छा इंसान हूं? अगर हम ये सुनना चाहते हैं कि हम एक अच्छे पिता या अच्छे पति थे, तो सवाल यह है क्या कि आज मैं एक अच्छा पति या अच्छा पिता हूं? अगर मैं ये सुनना चाहता हूं कि भाई हम एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे, तो सवाल यह है कि आज मैं क्या एक ईमानदार व्यक्ति हूं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जाना तो तय है। कम से कम जिंदगी ऐसी जी लें कि हमारे जाने के बाद हमारे बारे अगर कोई तारीफ करे या न करे, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन कम से कम हमारे बारे बुरा कम बोले, तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा मैं सोचता हूं। एक और चीज मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, एज बिकॉज मैं कई लोगों से मिलता हूं अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि साहब, आपको क्या लगता है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? लोगों के बड़े अलग अलग किस्म के जवाब आते हैं। कोई कहता है मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, कोई कहता है मेरा बेटा, कोई कहता है मेरा कुलीग, कोई कहता है मेरे पिता, कोई कहता है मेरी माँ, और ऐसे अलग अलग किस्म के जवाब आते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ये सारे जवाब गलत हैं, क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका शरीर है।
ये वो शरीर ही तो है जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है, आखिरी पल तक आपके साथ रहता है। ये हमारे पिता, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स और ऐसे कई सारे लोग जो आज हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा सत्कार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए दुखी होते हैं, हमारी खुशी में शरीक होते हैं। भगवान ना करे आज अगर हमारा शरीर हमारा साथ देना छोड़ जाए तो हम इन सभी लोगों पे बोझ बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा शरीर है और इसी शरीर को हम सबसे ज्यादा अब्यूज करते हैं, अपनी सोच को गलत रख के, जिंदगी में अननेसेसरी का स्ट्रेस लेकर के, अपनी बुरी आदतों को पाल करके, अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए, गलत किस्म का खाना खाते हुए, गलत चीजों का प्रयोग करते हुए और ऐसी कई सारी चीजें हैं। हम इस शरीर को सबसे ज्यादा अब्यूज करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये शरीर ही वो है जो हमारे साथ आखिरी पल तक रहेगा। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दें, ताकि कल भगवान ना करे अगर हमें जाना पड़े तो वहां उस आसमान पे बैठे हुए जब हम अपने परिवारजनों को देखें, कम से कम ये एहसास हो कि मैंने अपने परिवार के साथ 100% जस्टिस किया है, मैंने अच्छा वक्त बिताया है, क्वालिटी टाइम दिया है अपने परिवार को। अब ये क्वालिटी टाइम क्या होता है? मैं कहता हूं कि अगर आप सुबह उठ करके अपनी पत्नी के साथ एक कप चाय नहीं पीते और दिन भर की बातें नहीं करते तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते, उसके साथ खेलते नहीं हैं, उसके साथ खाना नहीं खाते तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने बेटे के साथ शाम को वॉक के लिए नहीं निकलते या राइड के लिए नहीं निकलते या बाइक पे घुमाने नहीं ले जाते तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा वक्त नहीं बिताते और अपने बचपन की यादें उनके साथ साझा नहीं करते तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। दोस्तों, यही है क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ। वीडियो को अंत करते हुए मैं वापस से वही दो पंक्तियां बोलूंगा। देखो तो दुनिया में सुख ही सुख, न देखो तो दुनिया दुख का दरिया, ये जिंदगी और कुछ नहीं है यारो, ये सिर्फ है देखने का नजरिया। नजरिए को बदलिए, जिंदगी में स्ट्रेस को कम करिए। हम सब लोग अननेसेसरी के स्ट्रेस में भाग रहे हैं। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए, किसी को बहुत खूबसूरत शरीर चाहिए, किसी को बहुत सारी इज्जत चाहिए। कोई ईगो में जी रहा है, कोई घमंड में जी रहा है, कोई ईर्ष्या में जी रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगले ही पल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों, वापस जाना तो निश्चिंत है, सिर्फ डेट और समय का पता नहीं। अपने जीवन को ऐसा जीने की कोशिश कीजिए कि कल जब हम उस आसमान पे बैठे हुए नीचे देखें तो हमारे को ये एहसास हो कि मैंने अपने परिवार के साथ और अपने लोगों के साथ 100% जस्टिस किया है। दोस्तों, दुखद हादसा ये हुआ कि कल मैंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त को खो दिया। दुर्भाग्य की बात कि मैं शहर में नहीं था। वो दोस्त जिसके साथ मैंने स्कूल में पढ़ाई की है और बचपन से लेकर के अब तक हम काफी वक्त इकट्ठे बिता चुके हैं, दुर्भाग्यवश कल वो हमें छोड़ करके हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया। अब सवाल यह है कि कल जब वो भगवान के पास चला गया, आज जब वो अपने परिवार को वहां ऊपर बैठे देखता होगा, उसके मन में कैसे एहसास आते होंगे। कल से ये चीज मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं अपने सारे मन के जितने भी एहसास हैं, फीलिंग्स हैं, उन्हें इस वीडियो में डालूं। दोस्तों, आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखने, अपने परिवार के साथ क्वालिटी वक्त बिताएं। जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इस वीडियो पे मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।